एक बार की बात है, शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। गांव के आसपास न कोई कुआं था और न ही कोई तालाब, जिससे वहां के किसानों को हमेशा बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती तो किसानों के खेतों की सिंचाई हो जाती थी। इस गांव में बसंत नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बसंत बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह खेतों में खेती करने के लिए चला जाया करता था और खेतों का सारा काम निपटाकर शाम के समय घर आया करता था। बसंत की मेहनत की वजह से उसकी फसलें काफी अच्छी होती थीं और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसलें अच्छे दामों पर बिका करती थीं। सरला, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, वहीं पर खाना खा लूंगा तो मेरा खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध कर रखा है। ये लीजिए अपना खाना, और शाम को आते वक्त जरा लाला की दुकान से थोड़ा राशन लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। बसंत अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ी देर काम करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। तभी बसंत की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है कि इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने की वजह से बर्बाद हो गई। इस सपने से बसंत की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, मैं क्या देख रहा था? यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, इस साल भी वर्षा जरूर होगी। यह मेरा बस सपना ही है। बसंत जब अपने घर वापस जा रहा था, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे, मैंने सुना है कि इस बार कुछ गांवों में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारे गांव काशीपुर का भी नाम है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे। मुझे लगता है कि इस साल कुछ गांवों में सच में वर्षा नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो बिरजू भाई? इस बार अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या करें भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है। भला हम गरीब किसान इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे गांव के आसपास कोई कुआं या तालाब भी तो नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम लोग पूरी तरह वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं, और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहां से होगी और फसल कहां से उगेगी? हे भगवान, यानी मेरा सपना सच था। अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी फसल कैसे बचेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ न कुछ सोचना होगा। अगर फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? फसल ही तो हमारा सहारा है, जिससे हमारा जीवन चलता है। अगर वही नहीं हुई तो हमारे पास खेतों के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। ऐसा कहते हुए बसंत चुपचाप वहां से चला जाता है। आ गए आप? बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शारदा, गांव के लोगों का कहना है कि इस बार वर्षा नहीं होगी। इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल नहीं बच पाएगी, और अगर फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, हम कुछ न कुछ सोच लेंगे। पहले आप खाना खाइए। बसंत का परिवार एक साथ बैठकर खाना खा लेता है और फिर सो जाता है। पर बसंत की मानो जैसे नींद उड़ गई थी। सारी रात वह यही सोचता रहता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। मैं जरूर फसल लगाऊंगा। और अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं जरूर कोई न कोई उपाय निकाल लूंगा। बसंत ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसका ध्यान बिरजू की बातों पर गांव के गया। आसपास कोई कुआं या तालाब भी तो नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम लोग पूरी तरह वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं,
और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहाँ से होगी और फसल कहाँ से उगेगी? बसंत को एक उपाय सोचता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ और लोगों से भी मदद लेनी होगी। अगर वे मेरी मदद करेंगे तो यह काम जरूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। सुबह होते ही मैं गांव के सरपंच से बात करूंगा। सुबह होते ही बसंत गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि सुनने में आया है, इस बार हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी। ऐसे में हमारी फसल नहीं हो पाएगी और हमारा पूरा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बात तो तुम्हारी सही है बसंत भाई, पर हम कर ही क्या सकते हैं? मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है। अगर कुआं या तालाब होता तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे वर्षा न होने पर भी हम उस पानी का उपयोग कर सकते थे। पर चूंकि हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब है ही नहीं, तो हमें ही मिलकर कुएं का निर्माण करना पड़ेगा। इसके लिए हमें गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें सरपंच जी से बात करनी ही पड़ेगी। फिर सभी किसान गांव के सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी को अपना विचार बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, गांव में कोई कुआं या तालाब न होने की वजह से हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो बारिश न होने पर भी हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बसंत। हम कल से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। तुम गांव के सब लोगों को इकट्ठा करो और कुआं खोदना शुरू कर दो। जमीन की चिंता मत करो। मेरे घर के पीछे जो जमीन है उसी में तुम लोग मिलकर कुआं खोदना शुरू करो। सारे किसान इस बात पर सहमति जताते हैं और अगले दिन से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में कुआं खुदकर तैयार हो जाता है। बहुत गहराई तक खोदने के बाद कुएं में पानी नजर आने लगता है। पानी देखकर सभी लोगों की जान में जान आ जाती है और वे बेहद खुश हो जाते हैं। अगले दिन किसान मिलकर सरपंच जी को यह बात बताते हैं और सरपंच जी भी इस खुशी में शामिल होकर प्रसन्न हो जाते हैं। वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल कर दिया। आखिरकार तुम लोगों ने गांव में कुआं खोद ही लिया। अब सभी किसान बिना किसी दिक्कत के अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। तुम्हारी फसल की अच्छे से सिंचाई हो जाएगी और कुआं पास में होने की वजह से गांव के लोग भी यहीं से पानी भर लिया करेंगे। इस बार काशीपुर गांव में वर्षा नहीं हुई, लेकिन बारिश न होने के बावजूद गांव के किसानों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। किसान कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। कुछ ही दिनों में गांव के किसानों की फसल अच्छी तरह से उगने लगी। इस तरह काशीपुर गांव में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी।